पटना में एक लड़की ने रचा अपने ही अपहरण का षड्यंत्र। प्रेम की ललक में मां बाप और परिजनों को अंधेरे में रखकर दिया धोखा। अपहरण के षड्यंत्र से पटना पुलिस ने पूरे मामले से उठाया पर्दा। पटना में एक लड़की ने रचा अपने ही अपहरण का षड्यंत्र। प्रेम की ललक में मां बाप और परिजनों को अंधेरे में रखकर दिया धोखा। अपहरण के षड्यंत्र से पटना पुलिस ने पूरे मामले से उठाया पर्दा। माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनके परवरिश और लालन पालन में अपने जीवन भर की पूंजी तक लुटा देते हैं। ऐसे में बच्चे अपने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी पर एक युवक से प्यार कर युवक के साथ फरार हो जाती है। माता पिता की प्रतिष्ठा को ताक पर रख अपने ही अपहरण का षड्यंत्र रच डालती है। ताजा मामला पटना सिटी का है, जहां 31 जुलाई को मेहंदीगंज थाना अंतर्गत मनसाराम का अखाड़ा इलाके से एक युवती का अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर पटना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी। दरअसल युवती के परिजनों ने निकिता श्रीवास्तव की कॉलेज जाने के क्रम में पटना सिटी के गुजरी बाजार से गायब होने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें निकिता ने डरी सहमी रोती बिलखती आवाज में उसे बचाने की गुहार लगा रही थी। वह अन्य 5-6 लड़कियों के साथ एक अंधेरे कमरे में बंद है और परिजनों से अपनी जान की दुहाई देकर उसे बचाने को कहा जा रहा था। रोते बिलखते जरा गौर से सुनिए इस ऑडियो को, कैसे अपनी जान की दुहाई दे रही है। हेलो बउआ, सन्नू कहाँ हो सन्नू? देने बच्चा। हेलो, तुम किस जगह पे हो अभी? कुछ मालूम है तुमको? पता नहीं। कहाँ हो? रूम में बंद हो? पूरा अंधेरा रूम। अच्छा, किस जगह पे लेके आए लोग नहीं मालूम है? नहीं। अब कोई तुम्हारे साथ भी है कि अकेले हो? 5-6 लड़की उस रूम में। 5-6 लड़की उस रूम में बंद है। आपने सुना इस ऑडियो को, कैसे कोई इतनी कम उम्र में इतने सातिराना तरीके से अपने अपहरण का षड्यंत्र रच सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा हुआ है। 19 साल की लड़की ने अपने परिजन सहित पटना पुलिस को हैरानी में डाल दी है। दरअसल निकिता श्रीवास्तव पंजाब के संगूर के रहने वाले गुरु प्रताप से प्रेम प्रसंग में लिप्त थी। गुरु प्रताप के इंस्टाग्राम आईडी पर दोस्ती होती है और देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि गुरु प्रताप के साथ मिलकर अपने अपहरण का षड्यंत्र रच डालती है। पूरा मामला जब पटना पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिसिया तफ्तीश से यह जानकारी निकल कर आती है कि लड़की का अपहरण नहीं बल्कि पंजाब के संगूर के रहने वाले गुरु प्रताप से प्रेम प्रसंग में लिप्त है। गुरु प्रताप के साथ निकिता पटना से लुधियाना पहुंच जाती है और लुधियाना के बंसल होटल में रहकर लुधियाना कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है कि वह गुरु प्रताप के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है और निकिता को अपने परिवार से उसके जान को खतरा है, जिसको लेकर वो पटना से भागी थी। वहीं इस पूरे मामले में लुधियाना के जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष निकिता ने 164 का बयान कराकर स्वयं को बालिग बताते हुए अपनी सहमति से गुरु प्रताप के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर जब पंजाब पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि निकिता गुरु प्रताप के प्रेम प्रसंग में लिप्त है। वहीं पटना पुलिस इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन करते हुए निकिता के अपहरण को फॉल्स करार दिया है। देखिए, मामला एक मेहंदीगंज थाने से रिलेटेड है। इसमें एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसे मीडिया के द्वारा प्ले किया गया था कि 31/7/2023 को मेहंदीगंज थाना में रहने वाली एक लड़की जिनका नाम निकिता श्रीवास्तव है, उसके घर वालों के द्वारा एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें वो लड़की रो के कह रही थी कि उसकी किडनैपिंग हो गई है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी मीडिया में भी आया था कि लड़की को किडनैप कर लिया गया है और बहुत सहमी हुई है। तो इस चीज़ को चुनौती लेते हुए पुलिस के द्वारा जो है डे 1 से ही इस पे काम किया जा रहा था। इसमें स्टार्टिंग, क्योंकि ये 31 की घटना है, 31 जुलाई, तो इमीडिएटली अगले दिन ही हमको जो है इसमें क्लूज़ आने शुरू हो गए थे। 1 अगस्त को जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लू आए थे। उसी को डेवलप करते करते हम लोग की टीम जो है, क्योंकि ये इसमें पूरा मामला था, ये बिहार के बाहर का भी इसमें पार्ट है, तो पूरी टीम जो है इसमें लग गई थी
जो पूरा प्रकरण है इसमें ये था कि ये पूरा मामला जो ऑडियो क्लिप भी था और जो बात आई थी कि किडनैपिंग हो रही है, ये पूरा फॉल्स है। ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। एक गलत सूचना लड़की के द्वारा खुद ही अपने माता पिता को, अपने घर वालों को दी गई थी, बिल्कुल उनको भ्रमित करने के लिए। जो पूरा मामला था कि ये जो लड़की हैं जिनका नाम निकिता श्रीवास्तव है, ये अपने घर से निकली ये कह के कि ये खाजे कला जाएंगी, ओरिएंटल कॉलेज में इनका कोई एडमिशन के चक्कर में। वहाँ से ये इनका एक जानने वाला जो इंस्टाग्राम पे इनका जानने वाला बना था, उसका नाम गुरु प्रताप है, वो पंजाब का रहने वाला है, ज़िला संगरूर का। तो उससे ये इंस्टाग्राम पे चैटिंग इनकी हो रही थी। वही इंस्टाग्राम चैटिंग के दौरान ही इनका जो है ये आपस में बातचीत हुआ हो, जिसके क्रम में ये मेहदीगंज थाना से 31 को निकली और 2 तारीख को, लगभग 2 अगस्त को ये पंजाब में थी। संगरूर में ये लोग गए, फिर लुधियाना में गए। लुधियाना के बाद चंडीगढ़ में जाके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन दायर की, जिसमें इन्होंने स्वयं एक पिटीशन डाली हुई है कि इनको इनके घर वालों के द्वारा जान का खतरा है। उस पिटीशन पे कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है वो हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें जो है पिटिशनर्स को पुलिस सुरक्षा पंजाब पुलिस के द्वारा, और एक आदेश दिया गया कि जो पिटिशनर हैं वो दोनों, एक गुरु प्रताप और निकिता श्रीवास्तव के द्वारा जो पिटीशन दी गई थी कि वो जो कंसर्न्ड उनका लोकल पुलिस स्टेशन है उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे। तो एक तरह से जो है उन्होंने जो पार्टी है अपने घर वालों को भी इसमें पार्टी बनाया था कि उनको उनसे जान का खतरा है। तो ये देखते हुए पूरा जब मामला संज्ञान में आया, तो ये जिस यहाँ जब बिहार से गई तो वहाँ संगरूर में या लुधियाना में एक होटल है MK बांसल होटल, वहाँ पे ये पहुँची। वहाँ पहुँच के जो हमारी टीम इनको फॉलो कर रही थी उसमें वीडियो फुटेज भी हैं कि जब ये रिसेप्शन पे गई हैं और बिल्कुल फ्री एक पर्सन की तरह ये और इनके साथ जो गुरु प्रताप है वो घूम रहे हैं। और घर वालों को इन्होंने जो है एक भ्रामक वीडियो या ऑडियो जो भी भेजा हुआ है और बिल्कुल एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तो ये पूरे मामले से जब हाई कोर्ट का भी आदेश था उसके बाद जो है हमारी जो टीम गई हुई थी हाई कोर्ट के आदेश का पालना करते हुए जो लोकल कोर्ट है वहाँ का, वहाँ पे जाके इन्होंने 164 का बयान उस लड़की का करवाया, जिसमें उन्होंने स्वयं जाने की बात कबूली है। और वहाँ के जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने इन्होंने स्वयं ये भी कहा है कि ये लिव इन रिलेशन में रहने का इनके द्वारा फैसला किया गया है और अकॉर्डिंगली जो कंसर्न कोर्ट्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 18 वर्ष के ऊपर हैं, तो इनको सुपुर्द उन्हीं के जो जानने वाले हैं गुरु प्रताप और उसकी फैमिली, उन्हीं को सुपुर्द किया गया है ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से एक पूरा एक कूट रचित जो इनका प्रोपेगेंडा था या जो भी एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी उसका उद्भेदन पुलिस द्वारा किया गया है और पूरा इसमें प्रोसेस जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट किया गया है। पुलिस को परिवार वाले को गुमराह कहीं ना कहीं, तो इस पर भी कार्रवाई होगी जिस प्रकार से जो लीगल प्रावधान है हम सारे फॉलो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे जो लीगल प्रावधान है, क्योंकि स्टेट की मशीनरी मान लीजिए पूरा जो लोकल पुलिस मशीनरी है एक संज्ञेय अपराध मान के किसी चीज़ को फॉलो कर रही है तो इट इज़ मिसयूज़ ऑफ जो भी ऑफिशियल सेटअप है। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।